जय हिंद। मैं अनिल दुबे आजाद। आप देख रहे हैं DRS लाइव टीवी। आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें देश दुनिया की खबरों के साथ साथ अपनी लोकल खबरों से भी, जहां खबरें छिपती नहीं दिखती हैं। क्या नाम है चाचा? हमारा विजय शर्मा नाम है सर। ग्राम शाहपुर नानीमऊ का रहने वाला हूँ सर। अच्छा, थाना कौन सा है? थाना मोतियरपुर है साहब, हैं। तहसील जयसिंहपुर, हैं। डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर सर। अच्छा, क्या समस्या है जो आप मीडिया का सहारा ले रहे हैं? साहब हमारा 150 साल से वहाँ हम लोग रह रहे हैं और हमारी 6-7 पुश्त वहाँ पीढ़ी बीत गई। कहाँ पर आ रहे हैं? ग्राम शाहपुर नानीमऊ साहब। अच्छा, हमारा वहाँ आवासीय पट्टा 2019 में मिला हुआ था। हम लोग उसी में रह रहे हैं, लेकिन साहब अब क्या दिक्कत है हमारे समझ में नहीं आ रहा है। हमारे पड़ोसी जो पटीदार हैं, क्या नाम है पड़ोसी का? चनिका प्रसाद शर्मा, शुद्ध भगवत प्रसाद शर्मा। सर हमारा बांस की कोट जो हमारे पूर्वजों द्वारा लगाई हुई थी और वहाँ पेड़ वगैरह थे, कटहल के पेड़, आंवला का पेड़, बेल के पेड़, साहब वो प्रशासन से मिल करके साहब हमारा सारे पेड़ और कटवा दिए गए हैं। जबकि दीवानी सुल्तानपुर का सब स्थगन आदेश भी है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन हमारा कोई नहीं सुन रहा। लेखपाल साहब क्या बोलते हैं? लेखपाल साहब बोलते हैं कि ये तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ, और इसलिए जो है ये मेरा है, हम इसको काटें हम बेचें, ये मेरी मर्जी है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। आप जब लेखपाल हरबंश नाम है। अच्छा, और वो घर आके लोगों को डरवाते हैं, और हमारे घर के लोग मतलब भाई हमारे थे, लड़के थे, उनको मैंने भेजा था और वो भी उनको डांट के वहाँ से तहसील दिवस पे भगा दिए। जब आप लेखपाल नहीं सुन रहे हैं तो आप उनसे बड़े अधिकारी के पास जाइए। साहब हमारे कोई अधिकारी यहाँ नहीं सुन रहे हैं, केवल योगी जी मुख्यमंत्री जी से अपील है, वही हमारा सुनेंगे सर। हमने वहाँ भी गया था अयोध्या कमिश्नर के पास। अच्छा। उन्होंने DM साहब को लिख के दे दिया है कि इनका देखा जाए, और मुख्यमंत्री साहब के पास भी मैंने वहाँ गया था, जो जनता दरबार लगा हुआ था साहब, उसमें भी गया था। उन्होंने का भी आदेश हो गया है। अच्छा, रही बात आदेश की, और रही बात किस बात को लेकर विवाद आपके घर में या पड़ोसी के घर में चल रही है? सर हमारे लोगों का घर सर बंजर में था। अच्छा। बहुत पहले से था, हम लोगों को नहीं पता था। जब हमें पता चला तो हम साहब उप जिलाधिकारी जयपुर के माध्यम से हमें आवासीय पट्टा मिला, सब लाभ मिला है, हम उसी में रह रहे हैं। जब से साहब लाभ मिला तब से हमारे पटीदार उसके पीछे साहब पड़े हुए हैं, प्रशासन से मिलकर के साहब। विपक्षी लोग क्या करते हैं? विपक्षी लोग साहब एक रास्ता का बहाना है, वहीं थोड़ा सा ज़मीन लिए हैं, उसको मिला करके हमारा उसके पहले की भी ज़मीन है उसको भी कब्जा कर लिए हैं, जिसका गाटा संख्या 97 है, और 96 में साहब हमें आवासीय पट्टा मिला हुआ है, उसको भी कब्जा कर रहे हैं। और उसमें प्रशासन साहब मिला हुआ है, और हमें आज तक ये समझ में नहीं आ रहा कि प्रशासन क्यों हमारे इतना खिलाफ है। हम उनका प्रशासन का क्या लिया हूँ, क्या बिगाड़ा हूँ साहब, हमारे खुद में समझ में नहीं आ रहा साहब। आप जैसे आप बता रहे हैं कभी आप अयोध्या मंडल गए थे जी पदाधिकारी के पास जी, क्या आपने डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर में नहीं गए थे आप? साहब वहाँ गए थे, लेकिन कोई हमारा सुन नहीं रहा। SDM पास नहीं गए थे आप जयसिंहपुर तहसील के अंतर्गत? साहब भगा देते हैं, कोई सुन नहीं रहा। हमारे तहसील दिवस पे हम अपने भतीजे और लड़के को भेजा था। लेकिन वहाँ हमारे वो हरबंश थे, उन्होंने बल्कि अपना नंबर दिया कि बांस का कोट अगर नहीं काट लेते तो हम कटवाएंगे, अपना फाला ले लेंगे। तो साहब किसके पास जाए मैं? केवल मुख्यमंत्री के अलावा हमारे पास साहब कोई और दूसरा आदेश नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम पूरा परिवार समेत जाकर के मुख्यमंत्री आवास के सामने जाके बैठेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे साहब, और हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यहाँ के लोकल अधिकारी जो है प्राथमिक, वो साहब हमारा सुन नहीं रहे हैं। आपके रही बात जैसे कि आपके ग्राम पंचायत के एक पदाधिकारी जैसे ग्राम प्रधान होते हैं, ग्राम प्रधान का क्या कहना है? ग्राम प्रधान एक लिख के दे दिए हैं कि वहाँ कोई रास्ता नहीं है, हम एक साइड से रास्ता दूसरा बना के दे देंगे, लेकिन हमारे पड़ोसी पटीदार जो है वो उस चीज को नहीं मान रहे हैं। चनिका प्रसाद शर्मा, शुद्ध भगवत प्रसाद शर्मा जी उस चीज को नहीं मान रहे हैं। अच्छा। वो प्रशासन से मिल करके हमारी जमीन को हड़पना चाह रहे हैं साहब, और 97 साहब पहले से वो हड़प लिए हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है साहब कि हम कैंसर के पेशेंट हैं, कभी बम्बई इलाज करवाता हूँ, कभी दिल्ली इलाज करवाता हूँ, हम घर पे रहता नहीं हूँ, इसका पूरा फायदा साहब वो ले रहे हैं। घर पे कौन कौन रहता है? घर पे मेरी माता रहती हैं, जिसकी उम्र साहब 70-75 साल है, न उठ पाती हैं न बैठ पाती हैं, और मेरी चाची जी रहती हैं, वो भी लगभग 60-65 साल की हो गई हैं, और हमारी भाभी रहती हैं। हम लोग जो जितने भी हैं सब रोजगार के चक्कर में साहब यहाँ से हम बाहर रहते हैं साहब। क्या कहना चाहेंगे? हम केवल साहब यही करना चाह रहे हैं कि माननीय योगी जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा जो है जो ये समस्या है, हमारा ज़मीन का सीमांकन करवाएं, और इनसे जो है पट्टा हमारा हमें मिले,
आवासीय पट्टा 2019 में मिला हुआ है साहब। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ के लोकल प्रशासन जो है साहब हमारी ज़मीन को हमारे हमारे पटीदार। आप पट्टे की बात कर रहे हैं, पट्टे की जो ज़मीन है क्या वो कुछ निर्माण उस पर हुआ है कि वैसे खाली ही आपने छोड़ा है? साहब हमारा घर द्वार सारा रहन सहन सरिया भुसौला कुआं सब उसी पट्टे की जमीन पे है। हम साहब वहाँ 150 साल पहले से रह रहा हूँ। अच्छा। कोई पहली बार नहीं है साहब। तो क्या कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से? माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ से पूरी उम्मीद किया हूँ कि अगर हमारी आवाज़ उनके पास तक पहुँचेगी तो हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि हमें यहाँ से जो अधिकारी हैं प्राथमिक उनसे न्याय नहीं मिल रहा है। हमें आज तक ये समझ में नहीं आ रहा कि वो किस दबाव में हमारे मतलब उनके साथ हैं और हमारी नहीं सुन रहे हैं। हम आज तक समझ ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जब कमिश्नर साहब SDM साहब को लिख के दे रहे हैं कि उनका मतलब वो है, कभी व्यक्तिगत मुलाकात हुई पदाधिकारियों से? व्यक्तिगत नहीं हुआ है। हमने कई बार रजिस्ट्री किया, कई बार उनको email ID पे भेजा गया और कई बार ऐसे करके फ़ोन करके किया गया साहब, लेकिन साहब हमारा कोई वहाँ सुन नहीं रहा है। ठीक।